जी, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला हो गया है। फैसला बहुत अच्छा है, खुशाइंद है। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान भी कर दिया है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? क्योंकि इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस किस्म के फैसले किए हैं, लेकिन उनको लेटर ऑफ और स्पिरिट में फॉलो अप नहीं किया गया और वो जमातें जो हैं वो उसी तरह से अपनी कार्रवाइयाँ या किसी नए नाम से रीपैकेज होकर दोबारा मैदान में आ गई। हमने देखा कि मुशर्रफ दौर में लश्कर तैयबा पर, लश्कर जंगवी पर, तहरीक नफ़ाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया पर और कई दीगर जमातों पर इस तरह से पाबंदियाँ लगीं, लेकिन उसके बावजूद वो जमातें नए नाम से दोबारा काम करना शुरू हो गईं, वो चंदे भी जमा करती थीं, वो अपनी एक्टिविटीज़ भी करती थीं और जो है उन पर जिस तरह से कानून की अमलदारी होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। सो इस दफ़ा उम्मीद यही करता हूँ मैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुँच गई होगी और जो हमारे दीगर ताकतवर इदारे हैं, वो इस नतीजे पर पहुँच गई होंगे कि ये जो अपीज़मेंट की पॉलिसी है कि आप इन ग्रोहों को अपने मकासद के लिए कभी हल्लाशेरी दें और कभी उनको धमकी दें, कभी कहें कि अच्छा तुम खामोश होकर बैठ जाओ इस ख़्याल से कि इनको शायद कभी दोबारा यूज़ करना पड़े। ये पॉलिसी जो है ये आपके अपने नुकसान में है। आपने बारहा ये करके देख लिया है कि ये जो मॉन्स्टर आप क्रिएट करते हैं किसी भी मकसद से, ये आपके काबू में नहीं रहता और अगर ये इंडिजिनस भी हो फर्ज़ कीजिए, तो उसको भी शुरू में ही जब आपको उस खतरे का एहसास हो, तो उसको काबू कर लेना चाहिए। अब ये मसला जो तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा हुआ है, ये कहाँ से शुरू हुआ? जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ और मुमताज़ कादरी नामी एक शख्स जो एक कातिल था, उसने एक मौलवी के बयानात से इन्फ्लुएंस होकर सलमान तासीर को कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है ये एक वेव पूरे मुल्क में चल गई, उसको हीरो समझ लिया गया, उसके नाम पर जलसे निकाले गए, उसका मज़ार बना और पता नहीं क्या-क्या जो है वो फितनागरी उस एक मसले के बाद हुई। और इस हद तक खौफ की फ़ज़ा बनी कि सलमान तासीर का जनाज़ा जो था वो गवर्नर हाउस में पढ़ाना पड़ा और उसको पढ़ाने के लिए कोई मौलवी राज़ी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? आपने उस मसले को लिंगर ऑन किया, सलमान तासीर के के मुकदमे को आप डिले करते गए, बिल-आखिर मुमताज़ कादरी को जब फांसी दी गई, तब ये मसला इतना बड़ा हो चुका था कि इस दौरान में आपने देखा तहरीक लब्बैक वजूद में आ चुकी थी। जब उन्होंने पहला धरना किया तो आपने उनको लेवरेज दिया। आपके रियासती इदारों ने उनमें चेक बाँटे और उन्हें ये कहा कि नहीं-नहीं हम तो बिल्कुल आपके साथ हैं और आपका और हमारा मकसद तो बिल्कुल मिलता है। उस वक़्त की ऑपोज़िशन ने उनको हलाशेरी दी और उसके बाद जब उन्होंने दूसरा धरना दिया तो उस वक़्त फिर आपने एक अपीज़मेंट की पॉलिसी अपनाई, उनके साथ एक मुआहिदा किया। अगर ये मुआहिदे करने से ये दहशतगर्द काबू में आते, ये फितने काबू में आते, तो आपने इसी किस्म के मुआहिदे तालिबान के साथ सवात में करके देख लिए थे, आपने वज़ीरिस्तान में करके देख लिए थे, उनका कोई असर नहीं हुआ था और अब आप ये देख रहे हैं कि ये इतना स्नोबॉल हो गया है कि अब तालिबान ने भी उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है। आप सोच सकते हैं कि ये कहानी किधर जा रही है। उन लोगों को भी जो इन फितनागरों के पीछे चल पड़ते हैं बगैर सोचे समझे, सिर्फ अपने ईमान की या दीन की जो तालीमात हैं उनको खुद नहीं पढ़ते और इनके बयानात से इन्फ्लुएंस होकर अपने आप को आशिक रसूल साबित करने पर तुल जाते हैं, उनसे भी ये पूछना चाहिए कि ये जब भी इस किस्म के वाक़यात होते हैं, उनमें किसका नुकसान होता है? आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप अपने शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप उनकी इमलाक का नुकसान कर रहे हैं, आप उनके जान-ओ-माल का नुकसान कर रहे हैं और जिस
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की हिफाजत का आप दावा कर रहे हैं, क्या वो इसको अप्रूव करते? क्या वो इस पर खुश होते कि आपने बेगुनाहों की जान ली और उनकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया और अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया? उन्होंने तो हमेशा सिला रहमी का दरस दिया। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे इदारे हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे इदारे हमेशा ये समझते हैं कि एक डंग टपाऊ पॉलिसी होनी चाहिए, और ये वक़्त गुज़र जाए तो आगे जाके हम जो है इनको इस्तेमाल कर लेंगे या इनको काबू कर लेंगे। जो हुकूमत होती है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है, जो अपोज़िशन होती है उसकी पॉलिसी कुछ और होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो उस वक़्त उनको सपोर्ट करने वालों में शामिल थी जब वो अपोज़िशन में थे, और आज जब मुस्लिम लीग नून अपोज़िशन में है तो मुस्लिम लीग नून के लोगों की तरफ से इस किस्म के बयानात आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं-नहीं पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए और इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए वगैरह-वगैरह। इन तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप अपने सियासी मकासद की खातिर जिस मॉन्स्टर को फीड कर रहे हैं वो एक दिन आपको ही खा जाएगा। इसका मुज़ाहिरा मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी हुकूमत में देखा था और पीटीआई भी अपनी हुकूमत में देख रही है। सो किसी भी तरीके से जो है वो मज़हबी तबके के वोट हासिल करके, उनको पैंडर करके और इक़्तिदार में आने की पॉलिसी जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारे इदारे ये फ़ैसला नहीं करेंगे कि हमने कोर्स करेक्शन वन्स फॉर ऑल करनी है, और ये नहीं कि ये ग्रुप जो है ये इस वक़्त हमारे मफ़ाद में नहीं है तो इस पर पाबंदी लगा देते हैं और बाकी ग्रुप्स जो हैं उनको खुला छोड़ देते हैं। दुनिया इस वक़्त आपकी तरफ देख रही है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको एफएटीएफ में कुछ कंसेशंस लेने हैं, आपको दुनिया को ये दिखाना है कि आपने अपनी गलतियों से सबक सीखा है। आप अगर एक तरफ तो आप बातें करते हैं कि हमने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, हमने मुल्क में टूरिज़्म लेकर आना है, और दूसरी तरफ आपने इन जत्तों को खुला छोड़ा हुआ है, तो आपको ये कोर्स करेक्शन वन्स फॉर ऑल करनी पड़ेगी। आपको हमेशा के लिए ये फैसला करना पड़ेगा कि अब इस किस्म की कार्रवाइयाँ किसी गिरोह को करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो ये है कि आप खुद ये समझें कि आपको किसी प्रॉक्सी की, किसी ऐसे ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, ना वोटों के लिए, ना किसी और मकसद के लिए। अब आप देखिए कि अब आप बैन लगा रहे हैं, उसका फैसला कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप जो उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको ट्राई नहीं करते, उनके लोगों को पकड़ते नहीं हैं, जिन पुलिस वालों को उन्होंने ज़ख्मी किया या कत्ल किया, उनका हिसाब नहीं लेते, उनके कत्ल के जो मुहर्रिकात हैं, जिन लोगों ने ऑर्डर किया, जिन लोगों ने इस वायलेंस को ऑर्केस्ट्रेट किया, उन सबको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाते, तो ये जो पाबंदी है, ये सिर्फ़ थ्योरी में तो रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि इस ये बैकग्राउंड बहुत पुराना है, कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं, हमने इनसे कोई सबक नहीं सीखा। सो इस वक़्त जो है हर दफ़ा हम ये कहते हैं कि ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और इसके बाद जो है वो शायद रियासत ने सबक सीख लिया होगा। उम्मीद हम यही करते हैं कि इस दफ़ा शायद वो वक़्त आ जाए। मैं इतना पुरुम्मीद तो नहीं हूँ, लेकिन अ, अगर ये जो है कभी तोला और कभी माशा की पॉलिसी जारी रही, तो ये मसाइल जो हैं इसी तरह सर उठाते रहेंगे, पहले से ताकतवर होके हमारे सामने आते रहेंगे और रियासत को कमज़ोर करते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।